अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा कि किस तरह से इंडियन जासूस को पाकिस्तानी हसीन आईएसआई एजेंट से प्यार हो जाता है और वो खतरों से खेलते हुए जिंदगी साथ गुजारने की कोशिश करते हैं। ऐसी इंडियन फिल्मों को बहुत पजीराई मिलती है और ऐसी ही कई मनगढ़ंत कहानियां इंडियन मीडिया भी मसाले लगाकर पेश करता रहा है। मगर आज हम आपको एक ऐसे सच्चे वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी हिंदुस्तानी कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। इंडियन हीरोज जो कुछ अपनी फिल्मों में करते हैं, दरअसल वो पाकिस्तानी एजेंट्स ने कर दिया। ये वाक़या 61 साला माधुरी गुप्ता का है, जिनका दिल एक 30 साला खूबरू पाकिस्तानी एजेंट पर आ गया। वो उनके प्यार में इस कदर मुब्तला हो गई कि अपने मुल्क की हसास मालूमात भी पाकिस्तानी एजेंट को फराहम करती रही और शादी के लिए पुरुमीद रही। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि माधुरी के सारे सपने चकनाचूर हो गए। प्यारे दोस्तों, माधुरी गुप्ता पाकिस्तान में इंडियन सफारतकार थी, उर्दू जुबान में महारत रखती थी और 61 साला माधुरी का असल काम बतौर सेक्रेटरी प्रेस और इंफॉर्मेशन इंडियन हाई कमीशन में यह था कि वो पाकिस्तानी मीडिया पर नजर रखें और रोजाना होने वाले वाकयात के मुतालिक 2 मालूमाती दस्तावेजात तैयार करें। अचानक उनके रस्ते एक मुश्तबा एजेंट से मिले जिनका नाम जमशेद था। वो माधुरी से उम्र में बहुत छोटे थे। इसी तरह माधुरी 30 साला जमशेद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, जबकि जमशेद ने माधुरी को अपने जाल में फंसाने के लिए ही माधुरी में दिलचस्पी का इजहार किया। ऐसा शुबा जाहिर किया जाता है कि माधुरी ने जमशेद को मुमकिन तौर पर हसास मालूमात फराहम की। जब 2003 में दिल्ली में ये बात पहुंची तो पोस्टिंग के 6 माह बाद एक इंडियन सफारतकार बेईमान हो चुकी है, तो माधुरी को 6 माह तक कड़ी निगरानी में रखा गया। सरकारी ओहदेदारों के मुताबिक जब उनका ये शक यकीन में बदल गया तो हुकूमत ने माधुरी को आइंदा साल भूटान में होने वाली कॉन्फ्रेंस के मुतालिक अहम दस्तावेजात देने की गर्ज से इंडिया बुलाया। वो 21 अप्रैल 2010 में आखिरकार इंडिया पहुंच गई। एक रात उन्होंने आराम से अपने घर में गुजारी, बिल्कुल इस बात से बेखबर कि उन्हें असल में क्यों बुलाया गया है। अगले ही रोज दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर 2 साल बाद वो जमानत पर रिहा हो गई। दिल्ली पुलिस ने माधुरी के खिलाफ जो चार्जशीट बनाई, उसके मुतालिक उन पर इल्जाम लगाया गया कि माधुरी ने इंतहाई हसास मालूमात पाकिस्तानी सरकारी ओहदेदारों को फराहम की हैं और अभी भी वो एजेंट्स के साथ राब्ते में है, एक जमशेद और दूसरा मुदस्सर रजा राना। उनका मजीद ये कहना था कि इन एजेंट्स के लिए माधुरी एक असासा थी और प्यार के नाम पर उन्होंने माधुरी का फायदा उठाया। इस चार्जशीट में एक ईमेल की कॉपी भी शामिल की गई, जिसमें माधुरी ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया था कि जमशेद उसे मना करता है कि वो अपनी और उसकी शादी के मंसूबे के बारे में किसी को ना बताए और इस बात को राज रखे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। और जब तक माधुरी अपनी नौकरी कर रही है, माधुरी ने इन ईमेल्स में ये भी बताया कि जमशेद उसे दूसरे लोगों से मिलने जुलने में बहुत बुरा महसूस करता था और उसे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। उसे अपने ही लोगों के बारे में आखिर ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? वो मजीद लिखती है कि वो ऐसी पाबंदियों की आदी नहीं और ना ही सारा दिन घर में पर्दा करके बैठ सकती है। मुझे यकीन है कि शादी के बाद ना वो खुद किसी से मिलेगा और ना ही मुझे मिलने देगा, जबकि इस मुजरिमाना साजिश और जासूसी का जुर्म करार देते हुए कोर्ट ने माधुरी के इस अमल को संगीन खदशे और मुल्क का नाम खराब करने के मुतरादिफ लिया। कोर्ट का कहना था कि माधुरी जिस पोजीशन पर मौजूद थी, उनसे ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। ताहम माधुरी का कहना था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत मौजूद है। उसे इस केस में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। दोस्तों, माधुरी गुप्ता ने अपनी मासूमियत और बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रखी और इंडियन हाई कमीशन के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। पाकिस्तान मुंतकिल होने से पहले माधुरी इराक, लीबिया, मलेशिया और क्रोशिया में अपने तकरीबन 27 साल का करियर बरकरार रख चुकी है। उर्दू में उनकी कमाल महारत ही इस्लामाबाद में उनकी पोस्टिंग का सबसे बड़ा बाइस बनी। उनके अक्ल फहम से उनके साथ काम करने वाले लोग भी बहुत मुतासिर थे। इस केस के बारे में साबिक इंटेलिजेंस डायरेक्टर का कहना है कि दुनिया में जासूसी की ये रविश कभी खत्म नहीं होगी। हर जगह लोग कभी न कभी पकड़े जाते हैं। ये भी इस तरह का एक केस था। बहरहाल 61 साला माधुरी के जज्बात ने उन्हें और उनके मुल्क को बेहद शर्मिंदगी और नदामत से दो चार किया। मगर माधुरी खुद से 30 साल छोटे शख्स की तरफ क्यों राग़िब हुई? आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।